तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जो हम लोग पढ़ेंगे, जो इनिशियल मॉलिक्यूल जहां से ऑर्गेनिक क्या होती है स्टार्ट आ रहा सुन में, फिर उसी का एक्सटेंशन होगा कि हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। आ रहा सुन में। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे हाइड्रोकार्बन, एंड देयर नॉमेनक्लेचर। हाइड्रोकार्बन एंड देयर नॉमेनक्लेचर। स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनिक आपको रुलाते जाएगी बार बार, और स्टार्टिंग अगर आपकी बहुत अच्छा स्टार्टअप, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में। तो बड़ा हाइड्रोकार्बन एंड देयर, इसमें तो थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़े हो हल्का सा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में करना है और बेसिक से पकड़ना है, हड़बड़ की कोई जरूरत नहीं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है पहले देखते हैं, और उनका क्या करना है बेटा, नॉमेनक्लेचर। समझ में। तो जो हाइड्रोकार्बन है, द मॉलिक्यूल्स which formed by the combination of हाइड्रोजन या कार्बन प्लस हाइड्रोजन। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं बेटा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने। आ रहा है समझ में। फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके कॉम्बिनेशन से बन गया। मीन्स बेटा देखो, अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये दे आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दे आर ऑल, याद रखना। सभी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, 2 टाइप के, सिग्मा एंड पाई। पढ़े हैं केमिकल बाइंडिंग में हम लोगों ने, दे आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में। अब ध्यान दे बेटा, हाँ मैं बता रहा था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिलियंस है, बिलियंस। उसमें 1% इनऑर्गेनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल मान लो। कौन से बेटा, इनऑर्गेनिक। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बिलियंस की बात कर रहा हूं, उसमें 1% क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक। तो बाकी 99% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी ब्रॉड है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिलियंस है बोला फॉर एग्जांपल, तो उसमें बेटा 1% केवल क्या है, इनऑर्गेनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सब 99% क्या है, ऑर्गेनिक कोवेलेंट। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई अलग ब्रांच है, डिफरेंट ब्रांच है। आ रहा सब में। तो ये सभी मॉलिक्यूल को आपको रखना नहीं है, सब बन जाते हैं अपने आप। आपका इंटरेस्ट चाहिए, और यदि आप 11th-12th में बहुत अच्छा करना चाहते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो चाहे वो आईआईटी दो, चाहे मेडिकल दो, आपको ऑर्गेनिक की थोड़ा सा डिप्रेशन में डालती है, ये नहीं बन रही है। यहां थोड़ा ऑर्गेनिक उत्साह कम कर देती है, जबकि इतनी इजी है, फालतू बदनाम है बेचारी। कौन, ऑर्गेनिक। भाई हर चीज इजी है, लेकिन आपको उसके जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। आ रहा सुन में। तो समझ लो कि 99% जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल किस टाइप के बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मुझे कार्बन और हाइड्रोजन केवल ये 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बिलियन मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। कौन से बेटा, ऑर्गेनिक। आ रहा समझ में। और जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है बेटा, हाइड्रोकार्बन से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये अंडरलाइन करना। समटाइम, अच्छे समझ लो हर बात को, और खुद से पूछो कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट्स मत बनाओ। तो बड़ा ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते, दे आर टाइप हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समटाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, X मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड सल्फर लाइक एलिमेंट, एंड सल्फर। देखो समटाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या बेटा, हेलोजन एंड सल्फर लाइक एलिमेंट
also included in organic molecule या हाइड्रोकार्बन as functional group. किसके रूप में बेटा? देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कभी कभी बेटा क्या इंक्लूड हो सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, हार्डली 4 एलिमेंट। किसके रूप में? एज अ फंक्शनल ग्रुप। किसके रूप में बेटा? फंक्शनल ग्रुप। इज दैट क्लियर? मीन्स जो मेन स्केलेटन बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनेगा किससे? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। कभी कभी बेटा इसमें ये 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, किसके रूप में बाइंड हो सकते हैं? एज द फंक्शनल ग्रुप। आ रहा समझ में? तो उनको फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो उनका नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे बेटा? स्टार्टिंग कहां से? प्योर हाइड्रोकार्बन। क्या? अपने जो प्योर हाइड्रोकार्बन है जिनमें अभी तक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर जैसे एलिमेंट अभी तक नहीं है, वो किसके रूप में आएंगे? बोलो, फंक्शनल ग्रुप के रूप में। किसके रूप में आएंगे बेटा? अब ध्यान देना, जो प्योर हाइड्रोकार्बन है बेटा, हाइड्रोकार्बन इनको बेटा बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं। ध्यान देना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है? बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड यार ऑलवेज साइक्लिक। क्या होते हैं बेटा? साइक्लिक। साइकिल बनेगी, इसमें चक्र बनेगा, रिंग बनेगा। क्या बनेगा बेटा? तो पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लो। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस दोज molecules are compound which formed by the combination of carbon plus hydrogen। बड़ी बेसिक चीजों से बात कर रहा हूं मैं, और इसके बाद तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। अब ये बेटा 2 टाइप के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है? एलिफेटिक बेटा ये ओपन चेन भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। ये वनली क्या होंगे? साइक्लिक। ये ओपन चेन खुले भी होंगे और साइक्लिक भी होंगे। कौन? एलिफेटिक। अपने एलिफेटिक कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड के नंबर के अकॉर्डिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड के नंबर के अकॉर्डिंग बेटा इन्हें मैं 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करूंगा। यहां एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। बेटा अगर जो ओपन चेन, ये बेटा ओपन चेन भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं। ओपन चेन, साइक्लिक। अब जो साइक्लिक होंगे बेटा वो बाद में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, उधर अभी जाने का नहीं है। बस इतना प्राइमरी नॉलेज। एलिफेटिक, एरोमेटिक। जो अभी सबसे पहले बात किस पे करेंगे बेटा हम लोग? एलिफेटिक पे। उसके बाद किस पे जाएंगे हम लोग? सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, ताकि कॉन्फिडेंस रहे आपको, नहीं यार मैं पूरी चीज बन जाएगी, यार कुछ भी पूछ ले। आ रहा है सर में? वो कॉन्फिडेंस होना, वो कब होता है? जब हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। अपने जो एल्केन है इनमें कार्बन कार्बन, यदि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन कार्बन की बिल्कुल क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अरे बाइंडिंग में बढ़े ना भाई, ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना भाई, तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के, सिग्मा एंड पाई। आ रहा है सर में? और पेशेंस के साथ पढ़ना है, एक खट्टे मुझे सब समझ में आ जाए इमीडिएटली हर चीज, ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक। स्टेप बाय स्टेप। बड़े एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें बड़े कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन काय में आ जाएगा बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों काय में आएंगे बेटा? अनसेचुरेटेड। इतना क्लियर है? छाप लेते इससे, छापते भी चले प्राइमरी, और मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपकी बुक में क्या है, दूसरे यूट्यूब पर कौन से लर्नर लेक्चर पढ़ा रहे हैं उससे मतलब मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप, फिर देखो मजा। सबसे आगे ऑर्गेनिक आपकी रहेगी, किससे भी कंपेयर कर सकते हो आप, थोड़ा पेशेंस के साथ देखो। ये बड़ी प्यारी चीज लिखा हूं बेटा, बहुत ही सिंपल। हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? और ये हाइड्रोकार्बन के कॉम्बिनेशन से बिलियन मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। आ रहा है समझ में? और उनके नाम आप अपने मन से बोल सकते हो, बस बेसिक रूल्स को पकड़ना है अपने को। ठीक, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, छापते भी चलो और समझते भी चलो। तो बेटा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये ओपन चेन और साइक्लिक दोनों होते हैं, और ये एल्केन, एल्कीनेट, एल्काइन। बेटा अगर साइक्लिक होंगे तो फिर दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, तो बाद में बात करेंगे। पहले तो आप जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है उनको बनाना सीख लीजिए। आ रहा है समझ में? तो बेटा उसके लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, उसके बाद इनके नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो बेटा बाइंडिंग के कुछ बेसिक रूल्स पता होगा। देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन मींस द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन किससे बाइंड होगा बेटा? हाइड्रोजन से। और 1 मोर देन 1, 10 तक, 20 तक, 100 तक मॉलिक्यूल हो सकते हैं किसमें? 100 तक कार्बन एटम हो सकते हैं किसमें बेटा? हाइड्रोकार्बन। 1 से लेकर 100 तक, अपन 1 से लेकर 10 तक जाएंगे हार्डली, और हमारे जो काम के वो 1 से लेकर 5 तक है बस। 1 से लेकर 5 तक के जो कार्बन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, 1 से लेकर 5, ऐसे बिलियन कार्बन एटम भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए काम के किसी भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन एग्जाम तक, ये 1 to 5 कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 1 to 5 कार्बन नंबर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे लिए काम के हार्डली 1 to 5 कार्बन नंबर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमारे टच में मोस्टली होते हैं, और उन्हीं पर हमारा स्टडी होता है। आ रहा बेटा सर में? ओके। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ेंगे या प्रोटीन पढ़ेंगे या फैट पढ़ेंगे, तो फिर बेटा 10-20 तक हम लोगों के पास नंबर ऑफ कार्बन किसी मॉलिक्यूल में जा सकते हैं, तो उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में से C6H12 आपने सुने है ना बेटा? O6, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज है। हाउ मेनी कार्बन एटम? 6। अब C12H22O11 है। हाउ मेनी कार्बन एटम? 12। तो ये वो रेयर मॉलिक्यूल्स है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो चलिए, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है? आप बेटा सबसे पहले तो बेसिक चीज को सीखेंगे आप, तो मैं नोट में बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। बेटा पहले आपको मॉलिक्यूल बनाते आना चाहिए। आ रहा है समझ में? कैसे बनाए? तो बेटा उसके लिए बाइंडिंग के कुछ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। तो कार्बन अपना
ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए और कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 4 8 तक तो होगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। तो कार्बन अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? अगर 4 बॉन्ड और बनाएगा तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड फॉर कंप्लीट ऑक्टेन। तो बेटा कार्बन ऑलवेज इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, ऐसा लिखो, इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, बड़ी बेसिक चीज है। इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। ये पहला पॉइंट नोट में, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड टू अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, टू अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। क्या लिख रहे, ध्यान देना बेटा, टू अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एक कार्बन एटम हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। क्यों बनाएगा? ड्यू टू ऑक्टेन ग्रुप। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो या ऑर्गेनिक, अदर 4 बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेन कंप्लीट करेगा। किसके साथ? टू अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये पहला लाइन अपने दिमाग में रख लो। दूसरा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो हाइड्रोजन बाइंडिंग करेगा तो किसके जैसा होना चाहेगा? हीलियम। तो बेटा ये और 1 बॉन्ड, केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। अरे 1 बॉन्ड कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोबल गैस जैसा होने के लिए केवल और 1 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन फॉर्म, बेसिक चीज है, हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड टू कार्बन एटम। बेटा अगर ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एटसेट्रा एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, किसके रूप में आएंगे बेटा? ऐसा फंक्शनल ग्रुप। किसके रूप में आएंगे? इफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एटसेट्रा एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म डबल ट्रिपल, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, नाइट्रोजन है तो ट्रिपल, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएंगे, मींस डबल बोल दिया मैंने उसको। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड, 5 3 8 हो गया। और हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो केवल 1, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ये बेसिक चीज पहले बेटा पकड़ लीजिए आप, क्योंकि आपको पहले फार्मूले बनाते आना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के। आ रहा है समझ में? डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन है तो सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन। ये बेसिक 3 पॉइंट्स नोट में डालो, ओके, ताकि आपको मॉलिक्यूल बनाना पहले ऐसा। ठीक है। अपने ध्यान दो, समझना, मुझे C2H6 इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना, नाम बाद में करेंगे। CH4 ये मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। तो पढ़ ही चुके आप बाइंडिंग में मीठे बेटा। C2H4 एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है।
C3H6 एक मॉलिक्यूल है, इसका मुझे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो देखो ये जो 3 पॉइंट्स है, पहले आपको फार्मूले बनाते आना है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो लिखा है कौन से फार्मूले बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूले। कौन से फार्मूले हैं? जब तक आपको स्ट्रक्चर फार्मूले बनाते नहीं आएंगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। क्या बनाते आना चाहिए आपको? स्ट्रक्चर फार्मूले। मतलब यहां बॉन्ड ओपन करके दिखाना है। तो चलिए हम किसको देखते हैं बेटा? सबसे पहले इसको देखते हैं, मेथेन। अब इसका नाम मेथेन क्यों है, उसके पीछे रूल है, बाद में बताएंगे। आ रहा है समझ में? पहले हमारा टारगेट क्या है कि ये जो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हूं, इनको काय में कन्वर्ट करते आना चाहिए स्ट्रक्चर फार्मूला में। जो 3 पॉइंट्स है आपके पास, ये तीसरा पॉइंट अभी यूज नहीं होगा क्योंकि हम लोग सिंपल हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। क्योंकि अभी इन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन, वो तो बाद में इंक्लूड करेंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? तो बेटा C3H6 है, C2H6 है, CH4 है, C2H4 है, ठीक है, C3H4 है, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने सब। इनका क्या बनाते आना चाहिए बेटा? उसके बाद में ही नॉमेनक्लेचर आपको बनने लगेगी। क्लियर? तो चलो बनाना स्टार्ट करें। चलो C3H6 है तो क्या करना है? ये 3 कार्बन को पहले आप बाइंडेड कर दो। किस बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। C3 बोला ना बेटा? तो बेसिक चीज को समझो। तो पहले आपने खींच दिए, फिर बाद में सेट करते हैं। बस ये रूल्स बताओ ना, पहले और दूसरे, क्योंकि तीसरे की भी जरूरत, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स में अभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन इंक्लूड नहीं है, वो तो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में इंक्लूड होगा। तो स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं? तो बेटा पहले ये C3H6 है, इसे मुझे किस फॉर्म में लेके आना बेटा? स्ट्रक्चर फार्मूले के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो पहले आप C3 है तो जितने कार्बन है उनको डायरेक्टली एक दूसरे से आप कनेक्ट कर दो। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4, 1 कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म 4। अच्छा, अब बेटा H कितने हैं? 6 है। अभी इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 2। कैसे काउंट करते हैं देखो, इस कार्बन कितना बॉन्ड है? 1। इस कार्बन कितना बॉन्ड है? 1। तो चलिए यहां मैं 3 हाइड्रोजन और बाइंड कर, क्योंकि अब बेटा कार्बन की हमेशा कितनी वैलेंसी मेंटेन करना है? 4। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। कितने हाइड्रोजन आपके पास ली हुए है अभी? 3 है ना बेटा? समझना है? तो चलिए आपने यहां लगा दिया। समझना है? बस आपको ये सोचना है कि यार मैं कैसे बनाऊंगा स्ट्रक्चर फार्मूला। आपके पास कितना हाइड्रोजन और लेफ्ट है? 1। अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको फार्मूले को काय में चेंज करते आना चाहिए स्ट्रक्चर। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 4 हो गया। सेटिस्फाइड है? इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 4, लेकिन इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 2 है। तो क्या ये स्ट्रक्चर फार्मूला सही हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। चलो इसको 4 करना है तो मैं चलिए यहां कर दे रहा हूं, और यहां एक ला दिया बेटा डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 4। इसके कितने बॉन्ड है? 4। इससे रिलेटेड 1 2 3 4। इससे रिलेटेड कितने बॉन्ड है? 4। अब ये फार्मूला सही है। ओके, हम लोग यही फंस जाते हैं, कैसे बनाओ? सिंपल है। अभी नाम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा हूं। आपको बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूले को काय में कन्वर्ट करते आना चाहिए स्ट्रक्चर फार्मूला। कर लोगे? बहुत सिंपल है। आप कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड का यूज कर सकते हो, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड का यूज कर सकते हो, कार्बन की 4 वैलेंसी को मेंटेन करने की। कार्बन के 4 बॉन्ड को मेंटेन किससे करोगे? हाइड्रोजन बाइंड करके, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यूज करके। आ रहा है समझ में? चलिए इसे बनाते हैं। C2H6 सिंपल है। तो 2 कार्बन को पहले कंटिन्यूसली बाइंड कर लीजिए। पहले आप अपने तरफ से सिंगल बॉन्ड से बाइंड करोगे, फिर जरूरत पड़े तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लगा सकते हो, कार्बन की 4 वैलेंसी को मेंटेन करना। अब हाइड्रोजन है बेटा कितने? 6। इससे 3 अटैच कर दो, इससे तो आपने क्या लिखो कि हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म
वन बॉन्ड हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म, वन बॉन्ड कार्बन के कितने हो गए? 4। इस कार्बन के भी कितने हो गए? 4। मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड है? आ रहा है बेटा समझ में? पक्का? बेटे तो बताइए, बहुत सिंपल है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। ये 4 हो गए, हाइड्रोजन 1 बना रहा है, कोई दिक्कत है? सिंपल है। इसको देखते हैं C2H4। ध्यान दीजिए। अब चलिए, मैं यहां 3 हाइड्रोजन है, आपने ऐसे कर दिया तो क्या है? मॉलिक्यूल सही है। तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड तो, लेकिन इसका कितना है बेटा? 2 ही बॉन्ड है ना। केवल एक हाइड्रोजन को हम लोग इधर करके या डबल बॉन्ड डाल देंगे तो इसके भी 4 हो गए भाई। इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन से 1 2 3 4, ये 2 बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन हो गए ना बेटा? नहीं आया समझ में? अब बेटा C3H4 इसको बनाना है अपने को। तो पहले 3 कार्बन को कंटिन्यूसली बाइंड कर दीजिए। H कितने है बेटा? 4 है। तो आपको देखना है क्या इसके स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, सही बनना चाहिए, ताकि हर कार्बन की वैलेंसी क्या हो बेटा? 4 हो। बिकॉज कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो चलिए, मैंने एक डबल बॉन्ड तो डालना ही पड़ेगा मुझे। आए अब इस कार्बन कितने, तो किससे बाकी वैलेंसी किससे मेंटेन कर लो? हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 हो गया। इस कार्बन कितने? 3। एक हाइड्रोजन डाल दीजिए यहां, हो गया 4। एक मिनट, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, मैं आपको यहां खड़ा कर रहा हूं। अब इस कार्बन कितने हाइड्रोजन लेफ्ट है बेटा आपके पास? 1 है। तो क्या ये सही है? ये कार्बन सेटिस्फाइड है, ये भी कार्बन सेटिस्फाइड, लेकिन ये कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलिए भाई ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। इस कार्बन कितने बेटा? 4। ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया। ये कार्बन 4 है ऑलरेडी, और ये कार्बन में 2 है, और अपने पास कितने हाइड्रोजन लेफ्ट है? 2। समझ में आ रहा है? तो हो गया C3H4। क्या ये फार्मूला सही है? अब नहीं आया समझ? इसलिए ये 2 पॉइंट बेटा, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। उन 4 बॉन्ड को कैसे मेंटेन करना है? हाइड्रोजन के साथ और रिक्वायर्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ आप एडजस्ट करेंगे। आ रहा है समझ में? ये खुद का लॉजिक है। आ रहा है समझ में? नहीं आया? पक्का आया? चलिए और एक हाथ दो प्रैक्टिस बेटा। आप कहीं और बैठिए, आपके हिसाब से चल रहा हूं। अब ध्यान देना इधर। ये बेटा C4H8 ओके। ये आपका रीजनिंग माइंड में देखना चाह रहा हूं। C4H8 है, इसका सही स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बनाना है। C4 हो गया। चलिए H8 कर लेते हैं। ये कार्बन 4 है, कार्बन 4 है बेटा। H8 है आपके पास 3 और 5 और 3 8। तो क्या ये फार्मूला भी सही है? हाइड्रोजन तो हो गए कितने बेटा? 3 3 6 और 2 8, लेकिन ये कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन। तो फिर हमको यदि हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, इस बात को याद रखना, यदि हाइड्रोजन एटम से कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन, तो फिर इसका समझ जाना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो यहां हम चलो डबल बॉन्ड यूज करते हैं। तो हो गया कार्बन 4, और यहाँ एक हाइड्रोजन एटम यूज कर दिए। ये कार्बन भी कैसा हो गया? C4H8। ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, तो भी होगा। यहां ला लो इसको, तो क्या होगा बेटा? सही फार्मूला है। फिर से पोजीशन चेंज कर सकता है डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉन्ड यहां ला लो, फिर से सही है। सही है ना भाई? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन डबल बॉन्ड चेंज होगा तो नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? तकलीफ हो रही है? अरे ये 2 लाइन याद रखना है, खुद ही से। ये मैं आपको बोले रीजनिंग माइंड लगाना चाह रहा हूं। मैं तो डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर में स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको आना चाहिए, बाइंडिंग आना चाहिए बेटा ऐसी। आ रहा समझ में? तो चलते हैं आगे। नाम वाम नहीं है अभी सिर्फ ऐसी आपको बताया कि आपको कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर रेडी डाला बेटा। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। देखो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का, कौन सा रूल की बात कर रहा हूं? IUPAC। कौन सा रूल बेटा? IUPAC रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बोले किसी भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो वो किस फार्मूले से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। बोले किसी भी मॉलिक्यूल में एक होगा बेटा वर्ड रूट। क्या बेटा? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें वर्ड रूट कंपलसरी होगा, चाहे छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वर्ड रूट कंपलसरी होगा। उसके बाद बेटा सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे वर्ड रूट को। क्या? उसके बाद बेटा प्राइमरी सफिक्स को काउंट करेंगे। जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करेंगे या नाम लेंगे तो सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स। कभी कभी वर्ड रूट के पहले, कभी कभी बोल रहा हूं ध्यान देना, वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स का भी यूज करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? कभी कभी वर्ड रूट के पहले किसका? लेकिन वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड होगा। देखो बेटा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से 2 बेसिक चीज है जो दुनिया के हर मॉलिक्यूल में मिलेगी। क्या क्या? वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको 2 चीज जरूर मिलेगी उसमें। ये भी मिल सकती है यदि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है। कैसा बेटा? ब्रांचिंग आ गई है उसमें। क्या आ गई है? ब्रांचिंग आ गई है, तो प्रीफिक्स भी मिलेगा आपको। आ रहा है समझ में? उसके बाद बेटा सेकेंडरी सफिक्स भी आप उस मॉलिक्यूल में हो सकता है। देखो जब भी किसी मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जनरली बेटा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा 1 डिग्री लिखूं तो उसको प्राइमरी मानेंगे आप। क्या मानेंगे बेटा? प्राइमरी। ऐसा 2 डिग्री लिखूं तो सेकेंडरी। 1 डिग्री लिखूं तो प्राइमरी, ऐसा 2 डिग्री लिखूं तो सेकेंडरी। आ रहा है सर में? तुम्हें इसे 1 डिग्री 2 डिग्री कई टाइप की टर्मिनोलॉजी है, आप इत्मीनान से बैठो। ऑर्गेनिक बहुत ईजी, मैं फिर से बता रहा हूं, स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी होना चाहिए। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको 2 चीज जरूर मिलेगी उसमें। क्या बेटा? वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। अगर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्या आ गया बेटा? तो फिर आपको और क्या मिलेगा? क्या आ गया है? फंक्शनल ग्रुप। तो उसके नाम में एक और टर्म ऐड हो जाएगा। कौन सा बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक है, क्या बेटा? तो उसमें वर्ड रूट के पहले एक और टर्म ऐड हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स। याद रखना, अगर वो क्या है? साइक्लिक है। अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
अच्छे समझना, अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको मैंने यहाँ बोर्ड पे अगर दूंगा उसमें बेटा साइड चेन आ गई है, क्या आ गई है? जैसे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें साइड ब्रांच आ गई, देखो ये आ गई, अरे ब्रांच, ये मेन ऑर्गेनिक चेन होगी तो साइड ब्रांच बोलोगे ना आप, या ये मेन ऑर्गेनिक चेन है इसको क्या बोलोगे? साइड ब्रांच। अगर उसमें साइड ब्रांच आ गई बेटा, क्या आ गई? साइड ब्रांच, तो एक और न्यू टर्म ऐड हो जाएगा, क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर से जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, उसमें दो चीज तो होगी, एक क्या? एक प्राइमरी सरफेस। ओके, अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है तो उसके नाम में भी एक नया टर्म ऐड हो जाएगा, क्या? सेकेंडरी सरफेस। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो उसमें एक नया टर्म ऐड हो जाएगा, क्या बेटा? अगर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है साइक्लिक नहीं है तो ये नहीं मिलेगा आपको, सीधे क्या मिलेगा? अगर वो साइक्लिक नहीं है लेकिन वो ब्रांच्ड है, जैसे ये साइक्लिक नहीं है, जैसे साइक्लिक एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया बेटा, ऐसे बनाया, ये ब्रांच होगी, उसको बोलेंगे साइड ब्रांच बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किसकी साइड ब्रांच? कार्बन। उसमें अब उस मॉलिक्यूल के नाम में क्या आएगा बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया जाएगा, क्या आ जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में साइड चेन, क्या बेटा? ये साइड चेन कहलाएगी, ये साइड चेन कहलाएगी अगर ये मेन ऑर्गेनिक चेन है। कैसे मेन ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करते हैं, इसके रूल है, बाद में बताएंगे। तुमने कोई एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कितना भी बड़ा हो, उसमें कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, और छोटे से छोटा है तो बेसिक दो कंपोनेंट तो उसमें होंगे, कौन बेटा? अगर उसमें साइड चेन आ गए तो वर्ड रूट के पहले क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स का नॉमेनक्लेचर आप करो बेटा, याद रखना, ये जो फार्मूला यही जाने आप। ओके, देखो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है, साइड चेन होगी तो किस फॉर्म में पढ़ेंगे? बिफोर। अगर वो साइक्लिक होगा तो साइक्लो टर्म पढ़ेंगे, कौन सा टर्म बेटा? अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते समय हमको वर्ड रूट के पहले साइक्लो। अगर ये कंपाउंड बेटा ऐसा है, ऐसा हो गया, देखो ऐसा, इसे कहते हैं बाई साइकिल, क्या बेटा? अरे दो साइकिल हो गए ना, तो क्या बोलेंगे इसको? बाई साइकिल। ये साइक्लो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड वो होते हैं बेटा जिसमें दो रिंग के बिटवीन 2 कार्बन कॉमन होते हैं। अरे दो रिंग में 2 कार्बन कॉमन है ना, बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं। अब ये भी, ये देखो यहाँ 2 रिंग के बिटवीन 1 कार्बन कॉमन है, देखो सेंटर में जहां डॉट लगाया हूं मैंने, अच्छे समझो, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे रे। यहाँ 2 रिंग के बिटवीन 1 कार्बन कॉमन है, यहाँ 2 रिंग के बिटवीन 2 कार्बन, तो बेटा अगर 2 रिंग के बिटवीन 1 कार्बन कॉमन है तो इनको स्पाइरो कंपाउंड पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? किसमें? तो वर्ड रूट के पहले साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पाइरो टर्म का यूज कर सकते हैं यदि वो कंपाउंड साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो। लेकिन मान लो वो कंपाउंड ना तो साइक्लो है, ना तो बाईसाइक्लो है, ना तो वो स्पाइरो है, तो इन तीनों टर्म का या प्राइमरी प्रीफिक्स का आप यूज नहीं करेंगे। आ रहा सर में? अगर उस कंपाउंड में क्या आ गया बेटा? साइड चेन, तो उस कंपाउंड के नाम की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? सेकेंडरी प्रीफिक्स से होगी। सबसे पहले इसे रीड करना है, फिर इसे रीड करना है अगर है तो, और ये नहीं है तो इसके बाद इसे रीड करोगे ना? नहीं यार सर में नाम बोल, नाम जब आप किसी का नाम बोलेंगे, आप अपना नाम बोलते हैं तो पहले नाम और फिर सरनेम लगाएंगे। सरनेम तो ये है बेटा, उसकी पहचान है, सेकेंडरी सफिक्स। और कई अलग अलग इंसान के अलग अलग नाम है अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब संजय लीला भंसाली, और संजय लीला भंसाली ये क्या किया है, अपने माता जी का भी नाम पहले नहीं दिया है, अपनी पहचान अलग बनाने के लिए। वो प्रीफिक्स हो गया ना भाई, जैसे किसी के नाम होते हैं ना, कि मैं ऐसा लिख दूँ योगेश जीवनलाल नाम, तो मैं बाप का नाम भी लगा दूँ,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ असल में तो बेटा बेसिक नाम जो मेरा नाम है वो वर्ड रूट है। क्या है वो? सरनेम क्या हो गई? सेकेंडरी सरनेम। तो अलग अलग ढंग से गुड्डू बोल दिया भाई, दो ही नाम बोला। नाम आपका पप्पू, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, इतने काम होता है। पप्पू पटले, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। अगर उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना है कुछ और आजू बाजू की पहचान जोड़ दे, वो अपने नाम के पहले आजू बाजू की पहचान जोड़ दे, बालाघाट पप्पू पटले ये। ओके ओके ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आपका आर्गेनिंग मॉलिक्यूल कैसा है। आ रहा है सर में? तो बेटा सबसे पहली स्टेप, जब भी किसी आर्गेनिंग मॉलिक्यूल का नाम लोगे तो शुरुआत किससे करोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स से, अगर है तो, अगर है तो, और नहीं है सेकेंडरी प्रीफिक्स बाद में कौन बेटा? साइड चेन। और हेलो, ध्यान देना बेटा क्या लिख रहा हूं, हेलो नाइट्रो एंड एमिनो, ये 3 ग्रुप है बेटा, याद रखना। ये 3 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन? हेलो, नाइट्रो, ये 3 जनरली फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में पढ़े जाते हैं? जनरली फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में पढ़े जाते हैं? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 20 करीब फंक्शनल ग्रुप है, ज्यादा नहीं, 20 ज्यादा बोल दिया। जो पॉपुलर है, जो फेमस है, वो 14-15 करीब है बेटा, 14 to 15। उनमें से जो 3 फंक्शनल ग्रुप है, कौन? हेलो, नाइट्रो और ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है। मतलब किसके पहले? वर्ड रूट के पहले। कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप बेटा? बाकी जितने अदर फंक्शनल ग्रुप है किस फॉर्म में काउंट करोगे? सेकेंडरी। केवल 3 को छोड़कर, हेलो, और अदर फंक्शनल ग्रुप को किस फॉर्म में पढ़ोगे आप? किसके बाद? प्राइमरी सफिक्स के बाद। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 चीज तो होगी। कौन कौन? ये 2 होंगे, ये हो भी सकते हैं, बाकी और नहीं होंगे। अगर अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे, इन 3 को छोड़कर, ध्यान देना, बोर नहीं होना, इन 3 को छोड़कर टोटल बेटा 14-15 फंक्शनल ग्रुप है बड़े फेमस। तो उसमें 3 अगर है उस मॉलिक्यूल में, कौन सा बेटा? हेलो, नाइट्रो NO2 और एमिनो NH2। ठीक है, तो इनको किस फॉर्म में पढ़ेंगे आप? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर्म में किसको पढ़ेंगे? साइड चेन। समझ लेना, ये यहां पार्ट में अगर आप समझ लिए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा। आ रहा है सर में? नहीं आ रहा सर में? देखो बेटा अच्छे से इसको अच्छे से बना लेंगे आप, पूरा टाइम दूंगा मैं। अगर वो देखो प्राइमरी प्रीफिक्स कब पढ़ेंगे? जब वो कंपाउंड या तो साइक्लिक हो या तो बाइसाइक्लिक हो या तो, लेकिन वो कंपाउंड ओपन चेन है। क्या है बेटा? ये तीनों टर्म आपको मिलेंगे क्या? उसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स मिलेगा क्या? उस कंपाउंड में इस टर्म का आप यूज नहीं करेंगे। तो अगर, लेकिन अगर वो देखो कोई एक कंपाउंड है, ध्यान दो, समझो, चलो ये कंपाउंड, इसमें क्या है बेटा? साइड चेन। तो साइड चेन को किस फॉर्म में पढ़ेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। मुझे इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करोगे तो पहले साइड चेन से करो। इस साइड चेन का नाम है, क्या नाम होता है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। मैं यहां से में साइड चेन से नाम की शुरुआत करोगे। क्या नहीं है इस कंपाउंड में? तो साइड चेन के बाद सीधे क्या पढ़ोगे? फिर क्या पढ़ोगे? क्योंकि दुनिया के हर आर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीज तो होगी। कौन सी? ये हो गया नहीं। अगर इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया मैंने, OH, ये आ गया, तो इसको किस फॉर्म में पढ़ोगे? OH फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म। लेकिन अगर इनमें इन OH के प्लेस पर अगर 3 होते तो सेकेंडरी। जो वर्ड रूट के पहले पढ़े जाते हो प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट के बाद पढ़े जाते हो सफिक्स। आप ग्रामर वगैरह पढ़ते ना सब? हिंदी ग्रामर में पढ़ते, उपसर्ग, प्रत्यय, क्या क्या बोलते हैं, ओके, वही चीज है। फिर से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीज जरूर होगी। कौन कौन सी? अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो किस फॉर्म में पढ़ेंगे? अगर साइड चेन होगी तो
ये 3 फंक्शनल ग्रुप भी किस फॉर्म में? सेकेंडरी पे। बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में? सेकेंडरी। आ गया बेटा? अब देखो इसको समझ लेते हैं। व्हाट वुड मीन्स नंबर ऑफ कार्बन? क्या बेटा? कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक चेन। व्हाट वुड क्या है बोलो? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक चेन। आ रहा है सब में? प्राइमरी सफिक्स में क्या काउंट करेंगे? एन, इन, आई। एन, इन, आई। बेटा वर्ड रूट को एल्क भी बोलते हैं। वर्ड रूट को एल्क के रूप में काउंट करते हैं। किसके रूप में बेटा? और एल्क क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन। अच्छे समझना। वर्ड रूट में किसे काउंट करते हैं? एल। और एल क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक चेन। प्राइमरी सफिक्स में क्या काउंट करेंगे? एन, इन, आई। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या काउंट करेंगे? अदर फंक्शनल ग्रुप। ओके ओके। अब जो ध्यान देना, पूरा नॉमेनक्लेचर का निचोड़ आपके आज ही दे रहा हूं पूरा, और इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। यही प्रैक्टिस होगी, यही आप करोगे। 2 टर्म होंगे ही, ये सब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। होंगे तो उनको इन्हीं ऑर्डर में पढ़ेंगे। बेटे याद रखना, ये इन और आइन ये फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स। ये इन, आइन और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन कौन? साइड चेन। इनको बेटा विथ पोजीशन पढ़ा जाता है। विथ पोजीशन। रीड विथ पोजीशन। इन और आइन को भी विथ पोजीशन पढ़ा जाता है, और अदर फंक्शनल ग्रुप को भी विथ पोजीशन पढ़ा जाता है। अब कब आप विथ पोजीशन क्या है सर? आप बोले क्या चीज आ गई? समझ करेंगे सब। मैं पूरा फार्मूला ही सिखा दे रहा हूं आपको, और इस फार्मूले के हर चीज के बारे में फिर बताया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। किसको विथ पोजीशन पढ़ेंगे बेटा आप? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को, और प्राइमरी सफिक्स में इन और आइन को। इन मींस डबल बॉन्ड की पोजीशन और आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इन या आइन आ गया है तो विथ पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप है तो विथ पोजीशन, और सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो भी विथ पोजीशन। पोजीशन के लिए नंबरिंग की जाती है। क्या की जाती है बेटा? नंबरिंग। कैसे करते हो बाद में? विथ पोजीशन नंबर देके पढ़ेंगे, पोजीशन के साथ पढ़ेंगे। किस किस को पोजीशन के साथ पढ़ा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स में इन और सेकेंडरी सफिक्स को हमेशा ही। लेकिन पोजीशन के साथ आप कब पढ़ोगे? जब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 आर मोर देन 3 कार्बन एटम, 3 आर मोर देन 3 तभी पोजीशन के साथ पढ़ा जाता है। उसको लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में आएगा। आ रहा है सर में? अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 आर मोर देन 3 कार्बन है और उसमें क्या है? सेकेंडरी, तो विथ पोजीशन। उसमें क्या है? इन और आइन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड विथ पोजीशन। उसमें क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, तो भी विथ पोजीशन। कब? जब उसमें 3 आर मोर देन 3 कार्बन हो उस ऑर्गेनिक। लेकिन 2 कार्बन ही है तो आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसी पढ़ देना विदाउट पोजीशन। पोजीशन की नंबरिंग की जाती है। आ रहा है बेटा समझ में? ये देखो, ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले का पैटर्न, नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है। अगर उसमें साइड चेन है तो
सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर्म में। अगर वो साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है तो ही किसका यूज करोगे, और नहीं है तो ये टर्म छोड़ दोगे। सीधे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद क्या काउंट करोगे, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद। इज दैट क्लियर? यस सर। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। ये आप उतार देना, वीडियो से बाद में उतार देना। समझ में आ रहा है? वीडियो तो है ना, जरूर देख लेना। अब देखो बेटा ध्यान दो, समझ लो। The rule of nomenclature of hydrocarbon in which, ध्यान दो बेटा, यही नहीं डालो जल्दी, in which only word root and primary suffix present. Word root and प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि उनमें ये दो तो होती है ना हमेशा। ओके, वर्ड रूट क्या है बेटा, देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट को किससे काउंट करते हैं बेटा, एल्क। क्या, एल्क। अब वर्ड रूट में क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट मींस बोलो नंबर ऑफ कार्बन। देखो हम लोग सबसे पहले, सबसे इनिशियल मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, इसमें केवल दो ही फैक्टर होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर में। उनके नॉमेनक्लेचर में दो ही पार्ट होते हैं, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स। एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, इससे शो करते हैं बेटा एल। अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 कार्बन है तो कौन सा एल यूज करेंगे, मैथ। 2 कार्बन है तो कौन सा एल क्या बेटा, एच। अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रो, 4 कार्बन एटम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो ब्यू। किसमें, एस वर्ड रूट, एस वर्ड रूट के लिए एल। 1 कार्बन है तो कौन सा एल यूज करेंगे, मैथ। 2 कार्बन है तो ए, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यू, 5 कार्बन है तो पेन। समझ आ रहा है बेटा? ये वर्ड रूट के या एल के अलग अलग नाम है। आ रहा है समझ में? 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेक, ओके। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, ठीक है। 10 कार्बन है तो डेक। चलो इतना 10 कार्बन तक करो बस। ये बेटा किसके नाम है, वर्ड रूट, इन्हीं को एल बोला जाता है। जैसे एल के काउंटिंग है, क्या बेटा है, 1 कार्बन के लिए मैथ हेल का यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ हेल का यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक, ऑक्ट, नॉन, डेक। आ रहा है समझ में? 10 कार्बन तक हार्डली आपको जाना है। ये मैथ है, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक, ऑक्ट, ये है क्या, एल। आ रहा है बेटा समझ में? वर्ड रूट मींस नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन है तो कौन सा एल यूज करोगे, मैथ। वर्ड रूट को एल के रूप में पढ़ा जाता है। 1 कार्बन तो मेथ एल के रूप में पढ़ोगे, 2 कार्बन है तो एच के रूप में पढ़ोगे, 3 कार्बन है तो प्रोप के रूप में पढ़ोगे। आ रहा है बेटा समझ में? प्राइमरी सफिक्स कितने हो सकते हैं बेटा, एन, इन, आई। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। एक हाथ भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आई, एक हाथ भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या लिखे बेटा, रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ओनली वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स प्रेजेंट। आ रहा है सब में? ओके। वर्ड रूट मींस नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट को किसके रूप में काउंट करते हैं, एल। अब एल अलग अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन है तो मेथ एल का यूज करेंगे, 2 कार्बन है तो एथ एल का यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो पता हो गया? चलिए अब 5 मिनट के बाद मैं आपका ये लेक्चर खत्म कर दे रहा हूँ, फिर कल से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझ में आ गया बेटा? तो चलिए अब आ जाइए, ध्यान दो, समझो समझो। चलिए नाम बोलिए आप। अरे इसका नाम आपको पता है, रटे हुए हो इसलिए पता है। वाई मेथ, अरे 1 कार्बन है तो मेथ,
ओके, वाई मिथ? आप पूरे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पूरे सिंगल बॉडी है, नहीं आया समझ में? अरे पहले वर्ड रूट को पढ़ेंगे और फिर वर्ड रूट मेथ है ना, और फिर ए। भाई इनको पढ़ने का रूल क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है। ओके, वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है? 1, हेंस कॉल्ड मेथ। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? पूरे सिंगल बॉन्ड, हेंस कॉल्ड एन। पूरा कंबाइंड नाम नहीं आया समझ में? आप चलिए C2 ऐसा नाम बोलो। टोटल कार्बन, टोटल, अरे वैसे नहीं, आपको मालूम है टोटल कार्बन 8 क्या है? वर्ड रूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, एन। नाम बोलो। 8 प्लस इक्वल टू 8 यूज करोगे तो 8 समझ में आ गया? एथेन नाम में 2 टर्म छुपे, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स। चलिए, टोटल कार्बन 2, तो कौन सा है? कौन सा वर्ड रूट? कार्बन कार्बन क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो क्या पढ़ोगे? डबल बॉन्ड के लिए इन काउंट कर देना बेटा। नाम बोलो। 8 प्लस इन इज इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? ये ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 ही पार्ट है, एक वर्ड रूट और एक वर्ड रूट और एक इसको पढ़ेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या नंबर आप कार्बन एटम, और फिर किसको पढ़ेंगे? प्राइमरी सफिक्स। आगे समझ में? प्राइमरी सफिक्स 3 टाइप हो सकते हैं, एन, इन और आइन। पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक हाथ भी डबल आ गया तो क्या बोल रहा हूं मैं? एक हाथ भी डबल आ गया तो, एक हाथ भी ट्रिपल आ गया तो आइन। चलिए, नाम बोलो। टोटल कार्बन 3, प्रोप। प्रोप क्या है? वर्ड रूट। एक डबल बॉन्ड आ गया, ई। नाम बोलो। प्रोटीन। आ गया समझ में? चलो इसको पढ़ो। वर्ड रूट एक नंबर ऑफ कार्बन है ना, वर्ड रूट एक, ट्रिपल बॉन्ड आइन। नाम बोलो। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, एट मीन्स आ गया समझ में? तो आज हमने प्राइमरी चीजें सीखी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइलेंट रहेंगे और बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत क्रिटिकल है या बहुत बोर है या बहुत लेंदी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकालो। इसके कुछ क्राइटेरिया है बेटा ऑर्गेनिक के लिए, वो अगर आप फॉलो करते चलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक कदमों में होगी, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करेगी और डिप्रेस भी करेगी। आ रहा है सर में? तो बेटा देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ये 11th-12th का नहीं होता। आप जो 11th में या इस पोर्शन में पढ़ेंगे उसको पाल के रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 12th की बहुत सी रिएक्शंस 11th में मिल जाएगी, 11th की बहुत सी रिएक्शन 12th। ऑर्गेनिक एक ही होती है, इसको आपकी सुविधा के लिए 11th-12th में क्लासिफाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात जो दिमाग में डाल दो कि यार 11th की ऑर्गेनिक पढ़ ली है तो अब 12th में काम नहीं आएगी, ये 11th की ऑर्गेनिक आप भूल गए और 12th की ऑर्गेनिक कुछ अलग है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक सिंगल होता है, ठीक है? 11th-12th में इसको क्लासिफाइड नहीं करेंगे, ठीक? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये जाती है कि मैंने कोई यहाँ फार्मूला लिखा तो पहला स्टेप, पहली स्टेप जो आपको बनना चाहिए, मैंने कोई फार्मूला लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इमीडिएट आपको उसका नाम बनना चाहिए। मैंने कोई नाम बोला तो उसका फार्मूला आना चाहिए। दो बातें।
पहली स्टेप में ही हमारे बालाघाट की डिप्रेस पे आते हैं। कई ऐसे 12th में स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक फार्मूले नहीं बनते। मैंने नाम बोला तो फार्मूले पहले आना चाहिए, मैंने फार्मूला बोला तो आप नाम लिखते आना चाहिए इमीडिएट। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी नॉमेनक्लेचर। क्या बेटा? नॉमेनक्लेचर। और बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 टाइप के नेम हो सकते हैं। ये जो एक कॉमन नेम है बेटा, एक है IUPAC नेम। क्या? जो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। पहले आपको इन IUPAC नेम पर ज्यादा फोकस करना है, और फिर बेटा कुछ कॉमन नेम भी है। कुछ ओल्ड नेम भी है। तो बेटा जो कॉमन नेम है या ओल्ड नेम है, ये सभी मॉलिक्यूल के नहीं मिलेंगे। जैसे आपका जो कुंडली से निकाला गया नाम रमेश है। क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको घर में पप्पू, पिंकी, भोला, पंछी कुछ भी बोल देते हैं। नहीं आया सर में? तो ये जो है बेटा एक कॉमन, ये रूरल नेम है। कौन से? रूरल नेम, कॉमन नेम, ऐसी घर के नेम। तो उस नाम से भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है। एक कुंडली वाला नाम है जो आपका राशि वाशी से निकाला गया है कि इस समय आप पैदा हुए थे। वो जो कुंडली वाला नाम है, लाइक टू, जो रूल से निकाला गया है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में पप्पू, पिंकी जो बोल दे रहे हैं हम लोग, वो शायद कॉमन नेम या ओल्ड नेम्स में आते हैं, रूरल नेम्स में आते हैं, घरेलू नाम में आते हैं। लेकिन जो हमारे 2 नाम है बेटा, वो सभी मॉलिक्यूल के आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन IUPAC नेम आपको, IUPAC में इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंस्टीट्यूशन है बेटा पूरे वर्ल्ड का, जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के IUPAC नाम को प्रिपेयर करता है। और इसका एक रूल है इसको बोलने का। आ रहा है समझ में? तो आपकी पहली स्टेप क्या होगी? आपको नाम और फार्मूले की क्या आना चाहिए? पकड़। आ रहा है समझ में? नाम और फार्मूले की पकड़